चीफ जस्टिस से मुलाकात में खरबों रुपए के टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने पर बात हुई। मुकदमात ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तिवा है। जदीद निज़ाम से इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वाज़े किया, नए निज़ाम के तहत एक दिन में सिंध हाई कोर्ट ने 24 अरब रुपए के केसेस के फैसले किए। शहबाज शरीफ का करप्ट अफराद से एक एक पाई वसूल करने का आज़म। तहरीक इंसाफ वफ्द की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर अली जफर शामिल। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ पेश। चीफ जस्टिस से आइन और कानून की अमलदारी पर बातचीत हुई। बानी के 9 मई और 26 नवंबर के खतूत और इंसानी हुकूक की पामालियों से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इजहार तशवीश किया। कैदी रहनुमाओं और जेल कवानीन की धज्जियां उड़ाए जाने से मुतालिक आगाह किया। उन्हें बताया मुकदमात की समाअत की तारीखें तब्दील कर दी जाती हैं। बानी और बुशरा बीबी से मुशावरत नहीं करने दी जाती। उमर अयूब की गुफ्तगू, पीटीआई 2 सालों से फस्तायत से गुजर रही है। बानी को तन्हाई में रखा जाता है। डॉक्टर्स की सहूलत नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम। IMF की पाकिस्तान के गवर्नेंस और करप्शन के तशखीसी जायजे के लिए इकदामात की तारीफ। हुकूमत की संजीदगी और अज़म को सराहा। पाकिस्तान के साथ ताउन को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद का इजहार। टीम रवां साल के आखिर में दोबारा दौरा करेगी। IMF मिशन का हालिया दौरा पाकिस्तान पर बयान जारी। वाज़े किया, वफ्द ने दौरे में वजारत कानून और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट समेत मुत्तादिद स्टेक होल्डर से मशावरत की। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मावनत के इंसदाद से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर मजीद टैक्सों का बोझ नहीं डाला जाएगा। इस्तेमाल शुदा अशिया की आड़ में स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इक़दाम तेज कर दिए। वज़ीर आज़म की चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के वफ्द को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की रिटेलर्स के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वफ्द का माशी इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम को खराज तहसीन। शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत का ऑर्डर्स ना मानना हाउस की बेतौकीरी है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा के अलावा तमाम सूबों की नुमाइंदगी पर भी एतराज उठाया गया। इजलास की सदारत करने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को मनाने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की ई वोटिंग सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। 35 हल्कों में ई वोटिंग की रिपोर्ट सेनेट कमेटी को जमा कराई। ई वोटिंग को सब सेनेटर्स ने ना कराने का कहा। वकील इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इजराइल और फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। डायरेक्टर IT का मौकिफ, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार, सारे ओवरसीज PTI वोटर्स हैं, इसीलिए वोट डालने नहीं दिया जा रहा। वकील बानी उजैर भंडारी का इल्जाम, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। जस्टिस मंदुखेल का मशवरा, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। वकील आरिफ चौधरी का मुकालमा, अगर IT सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अहकामात पर मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। मेडिकल बोर्ड और तफ्तीशी टीम की मौजूदगी में मवाज गोठ कब्रिस्तान से लाश के नमूने हासिल किए गए। तमाम सैंपल्स सिंध लैब भिजवा दिए गए। मकतूल की मौत की वजह का तयन किया जाएगा। DNA रिपोर्ट 4 से 7 रोज में आने का इम्कान। लाश मुकम्मल जली हुई, फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं। ऐसी मैयत का DNA प्रोसेस बड़ा पेचीदा होता है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया की गुफ्तगू, लाश एधी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। कार और लाश की बरवक्त तहकीकात न करने पर SHO दरीची को मुअत्तल कर दिया गया। वाक़ये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। बानी फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाकर फौज को PTI का ज़ैली इदारा बनाना चाहते थे। बानी ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया था। आज सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ गालम गलोच की जा रही है। उन चीज़ों से इक़्तिदार वापस नहीं मिलेगा। ख्वाजा आसिफ का PTI पर मुल्क दुश्मन सियासत करने का इल्ज़ाम। दावा किया कि इक़्तिदार से महरूमी के बाद PTI अपने जख्म चाट रही है।
बानी जेल में बैठकर खत पर खत लिख रहे हैं, पांव पकड़ रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। वाज़े किया आर्मी चीफ बरतानिया के अहम दौरे पर हैं। दोनों ममालिक के अहम सिफारती और अस्करी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में मिसाली ताउन है। आर्मी चीफ का वॉर मिनिस्टर और लॉर्क हिल गैरिजन का दौरा। ब्रिटिश आर्मी और डीप रैक स्ट्राइक ब्रिगेड की जदीद कारी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को उनके बरतानवी हम मनसब जनरल रोलैंड वॉकर ने दौरे की दावत दी थी। आर्मी चीफ और अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भारतीय एजेंट्स और खवारिज का हथकंडा है, इससे मोहतात रहा जाए। ये सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुकाबला भारत है। कामरान टिसूरी का बर्मिंघम में पाकिस्तान से खिताब। गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से मुल्की वक़ार को नुकसान पहुंचता है। गवर्नर सिंध का इज्तनाब करने का मशवरा। अमरीका का कोई दबाव नहीं, अगर आया भी तो कबूल नहीं करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से राबता नहीं किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात हैं, वजीर खारजा की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई से मुतालिक अहम दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने, जिस्मानी रिमांड कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत की दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। बानी से जेल में मुलाकात के लिए PTI क़यादत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बानी से गुज़िश्ता रोज मुलाकात नहीं करने दी गई, मुलाकात की इजाजत दी जाए, दरख्वास्त का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दायर दरखास्त की हिमायत कर दी। अदालती उमूर में इंतजामिया की मुदाखलत की शदीद मसम्मत। जजेस का तबादला आइन के आर्टिकल 200 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं रह सकता। अवाम पाकिस्तान पार्टी एक बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरेगी। सफर आसान नहीं, लेकिन वक्त की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। दावा किया, मुल्क में अवाम की बात करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तानी नेटवर्क्स को साइबर सिक्योरिटी और VPN तक रसाई वाली कंपनियों से खतरा। कंपनी के नेटवर्क्स में कमजोरियों की निशानदही, अटैकर्स की जानिब से नेटवर्क्स तक रसाई का खदशा। नेशनल साइबर एजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। कर्क में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 6 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने का कामयाबी से निशाना बनाया गया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कर्क में कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराज तहसीन। बहादुर अफवाज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का पैगाम। क्वेटा में चौकी पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। IG मौज़म जा, एडिशनल IG और SSP ऑपरेशन समेत दीगर सीनियर अफसरान की शिरकत। शोहदा को सलामी भी पेश की गई। शाबान में चौकी पर हमले के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द भी मारे गए। चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल। प्रोटियाज का अफगान टीम को जीत के लिए 316 रन का हदफ। ओपनर रियान रिकल्टन की धुआंधार सेंचुरी। कप्तान टिम्बा बवूमा, डोसन और मार्करम की शानदार निफ्ट सेंचुरियां। अफगान फैंस बड़ी तादाद में अपनी टीम का हौसला बढ़ाने स्टेडियम पहुंच गए। चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े पाकिस्तान और भारत मैच के लिए कौमी स्क्वाड की तैयारी। दुबई में खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। रिवायती हरीफ पाक भारत इतवार को मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल के लिए हर मैच डू और डाई बन गया।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कज़ाफी स्टेडियम में 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन। जॉय रूट को प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर फास्ट बॉलर एकिंसन की गेंद लग गई। रूट प्रैक्टिस छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलियन टीम कुछ देर में प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों के दरमियान मैच कल खेला जाएगा। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी की अमरीका हवालगी की तजवीज़ से काबिल अमल नहीं। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुकूमत आफिया सिद्दीकी की रिहाई की पिटीशन की हिमायत से पीछे हट गई। आफाक अहमद की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। सरजानी टाउन पुलिस ने गाड़ी जलाने के मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया। एटीसी ने सरबराह महाजिर कौमी मूवमेंट की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वजीर आला हाउस आमद। सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी और दीगर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वर्ल्ड बैंक हुकाम को सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। वफ्द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग को मिसाली मंसूबा करार दे दिया। सिंध हुकूमत का ज़हीन और ज़रूरतमंद 6 तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने का ऐलान। रफ़ाहमद की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में बिलावल भुट्टो भी शरीक। 3 स्कॉलरशिप तलबा और 3 तालिबात के लिए होंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत समित अफजाल सैयद के मुताबिक साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर मौजूद। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। रावलपिंडी में मियां बीवी के तशद्दुद से कमसिन घरेलू मुलाजमा की हलाकत का केस। पुलिस का मुल्जिम राशिद शफीक का डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला। मकामी अदालत ने मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुल्जिमा सना शफीक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। मुल्जिमा की निशानदही पर मकतूला बच्ची पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला आहनी रॉड घर से बरामद कर लिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में 10 साला बच्चे के टैंकर तले कुचलकर जहां बहक होने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। बच्चा टैंकर के वॉलों से पानी भर रहा था। रिवर्स करने पर बच्चा पहिए तले कुचला गया। गुजरावाला से 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान ने बच्चे को लीबिया भिजवाने के लिए 24 लाख रुपए हथियाए थे। कश्ती हादसे में बच्चे की मौत वाक़या हो गई थी। मुत्तहदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत 6 मुख्तलिफ ममालिक से 24 घंटों के दौरान मजीद 30 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। डिपोर्ट किए जाने वालों में 2 माहीगीर भी शामिल। रमजान से कबल महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.27% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 1.21% हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। लाहौर में 10 रमजान बाजार लगाने का फैसला। तमाम बाजार 24 फरवरी से फाल कर दिए जाएंगे। 16 फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया पर सब्सिडी फराहम की जाएगी। रमजान बाजारों के अलावा मॉडल बाजार मामूल के मुताबिक लगेंगे। रवा साल सदका, फितरा और फिदिया सोम कम अज कम 220 रुपए फीकस होगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने निसाब जारी कर दिया। दुबई में पाकिस्तान की कारोबारी कंपनियों की तादाद में मजीद इजाफा। 2024 में 8000 से जायद नई पाकिस्तानी कंपनियों ने दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन कराई। पाकिस्तान नए बिजनेस मेंबरान की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर आ गया, भारत पहले नंबर पर। हिजबुल्लाह ने शहीद रहनुमा हसन नसरुल्लाह की तदफीन के लिए इतवार के रोज बड़े इज्तिमा का ऐलान कर दिया। तदफीन दोपहर 1 बजे होगी। हजारों अफराद शिरकत करेंगे। अर्जेंटाइन के सदर की वाशिंगटन में इलॉन मस्क से मुलाकात। इलॉन मस्क को आरी तोहफे में दी। आरी अर्जेंटाइन के बजट में कटौती की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया में 150 से जायद व्हेल साहिल पर फंस गईं। कई घंटों तक पानी से बाहर रहने पर दर्जनों व्हेल हलाक हो गईं। रेस्क्यू टीमों की व्हेल्स को वापस समंदर में धकेलने की कोशिशें। इस्तांबुल में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। कई इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ने की पेशगोई।
एबटाबाद के सयाहती मकाम गलियात में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का दूसरा सिस्टम आज से असरअंदाज होने का इम्कान। कुछ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के। बूरेवाला के नौजवान अली उजैर का पुलिस भर्ती दौड़ में अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल। अली उजैर दौड़ के दौरान कलाबाजियां खाता रहा, पहली पोजीशन भी हासिल की। पंजाब पुलिस की कबड्डी टीम में खेलने की ख्वाहिश का इजहार। और पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का दिलजीत दोसांझ के साथ भारतीय फिल्म में काम करने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों को बैरून मुल्क एक साथ देखा गया। हानिया और दोसांझ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी एक ही लोकेशन से तस्वीर शेयर की।